जब से कोरोना का कहर दुनिया में बरपा है, तब से विश्व के तमाम देश अपनी पाश्चात्य जीवन शैली से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। गले लगने या हाथ मिलाने या फिर गाल चूमने से लोग परहेज कर रहे हैं। अधिकतर दुनिया के देशों ने अभी नमस्ते से एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से अब भारतीय प्रथाएं दुनिया के लोगों को आत्मसात करने पर मजबूर कर रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी मानी गई संस्कृतियों में से एक है, पर दुर्भाग्य है कि हम स्वयं भारतीय ही अपनी संस्कृति को त्याग कर पश्चिमी संस्कृति अपना रहे हैं, जिसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। हमारी संस्कृति में हर रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार सब मनाने के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है। हमारे यहाँ पर हर कार्य को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन समय से ही भारत परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का देश रहा है। वास्तव में भारत धर्म, मानव सभ्यता के विकास और नैसर्गिक संपदा को संरक्षण देने का आधार स्तंभ है। हमारी संस्कृति में जितने भी अनुष्ठान और रीति रिवाज हैं, उन सभी का आधार कहीं न कहीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। धर्म को सूक्ष्मता से जानने का यदि प्रयास करें तो धर्म का मूल अर्थ जो धारण किया जाए वही धर्म है। हमारे रीति रिवाज, धार्मिक कार्य या कोई भी संस्कार योग्य कार्य का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है, जिसका हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर की हर एक चीज पर पड़ता है। भारत कई जातियों और धर्म का मिला जुला संगम है। भारत में इतने धर्म और जाति होने के कारण हर धर्म के मुताबिक अलग अलग मान्यताएं और नियम बनाए गए हैं। यह सभी प्रथाएं, रीति रिवाज सब मिलकर ही एक धर्म की पहचान बनते हैं। यूं तो हमारे यह रीति रिवाज हमारी आस्था से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें से कई के पीछे विज्ञान भी छिपा है। भले ही भारत कितना भी आगे बढ़ जाए, लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन आज भी ऐसी कुछ परंपरा और रीति रिवाज हैं जो सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि यही भारतीयों की पहचान है। कई लोग हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों पर सवाल खड़े करते हैं कि यह बस हमारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अमेरिका और भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने सिफारिश की है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग जरूरी नहीं मेडिकल मास्क पहने, बल्कि कोई भी साधारण कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। पहला वे जो बाहर निकलते समय मास्क पहनते हैं और दूसरा वे जो इसके प्रभाव पर शक करते हैं। भारत में हालांकि मौसम के मुताबिक कपड़े से चेहरे को ढकने का चलन सदियों पुराना है। भले ही प्राण घातक बीमारी कोरोना की वजह से जहां आज दुनिया एक बार फिर भारतीय जीवन शैली को आत्मसात करने को मजबूर है, वहीं अपनी पाश्चात्य रहन सहन में सुधार कर रही है। इससे एक बार फिर भारत की पुरानी प्रथाओं का डंका विश्व में बज रहा है। आधुनिकता और महिला सशक्तिकरण के नाम पर देसी जीवन शैली यानी घूंघट का विरोध करने वालों के लिए एक बड़ी नसीहत है कि आज मास्क के रूप में फिर मुंह को ढकने के रिवाज को अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा जा रहा है। इन मान्यताओं एवं आस्थाओं का वैज्ञानिक आधार हमारे महर्षियों द्वारा पूर्व में अनुसंधान द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। इस फिल्म के माध्यम से हम यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में रीति रिवाजों और परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व है। जैसे सुबह सवेरे उठते ही धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि इस समय सूरज की किरणों में भरपूर विटामिन डी होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम दिनों दिन तरोताजा रहते हैं और आलस हमारे पास भी नहीं भटकता। घर में पूजा पाठ करते समय धूप, अगरबत्ती, ज्योति जलाते हैं तथा शंख बजाते हैं। इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक की वायु से जीवाणु,
कीटाणु सभी नष्ट हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु के पैर छूने की परंपरा है। माता पिता और बड़ों को अभिवादन करने से मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। सज्जन और श्रेष्ठ लोगों का अपना एक आभा मंडल होता है, और जब हम अपने गुरु और अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो उसकी कुछ अच्छाइयां हमारे अंदर भी आ जाती हैं। अधिकतर रिवाजों को धर्म से जोड़ना उचित नहीं। अधिकतर रिवाज तो अंधविश्वास है, भय और व्यापार के कारण समाज में प्रचलित हो गए हैं। इसीलिए ये रिवाज आज कोई मायने नहीं रखते। दरअसल लोगों की जिंदगी से संबंध रखने वाला काम रिवाज होता है। खाने के वक्त लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए और क्या खाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से खान पान, रहन सहन और पहनावे में तेजी से बदलाव आया है। यह संस्कृति पतन की है या उत्थान की, यह आत्मचिंतन का विषय है। वहीं आज भी शहर में रहने वाली महिलाएं जब भी बाहर किसी काम से निकलती हैं तो ढकने के लिए अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करती हैं, जो एक फैशन भी है और उन्हें गर्मी और प्रदूषण से बचाता है। यह उसी तरह है जैसे जापान या चीन जैसे अन्य देशों में महिलाएं पंखों का इस्तेमाल करती हैं। पुरुष भी अपनी पगड़ी और गमछे से चेहरे को कवर करते हैं। कपड़े को फेस मास्क के रूप में ले जाने का तरीका किसानों ने शुरू किया है, जो उन्हें गर्मी और धूल से बचाता था। अगर यह कहा जाए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया की सबसे धनी और सभ्य है तो यह गलत नहीं होगा। इसका उदाहरण भारतीय ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलता है। भले ही आज हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ परंपरा और रिवाज ऐसे हैं जो आज भी निभाए जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे एवं उन्होंने एक एक कर मानव जगत व सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए सतत नए प्रयोग किए और खोजें की। उन सफल प्रयोगों को सनातन धर्म में सम्मिलित करते हुए उसे जीवन का अंग बनाया, जिसे हमने परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनाया। कालांतर में आताइयों ने हमारी संस्कृति, मान्यताओं व धर्म को नष्ट करने के लगातार जो आक्रमण हुए उसमें हमारे ग्रंथ, साहित्य तक नष्ट कर दिए, लेकिन परंपरा के तौर पर कुछ न कुछ ज्ञान आज तक बचा चला आया। बाद में हमारे इन्हीं रीति रिवाजों को अंधविश्वास व उपहास उड़ाया और नई पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति से विमुख करने के कुत्सित प्रयास किए, जो आज भी जारी हैं। तो ये थे सनातन धर्म से जुड़े कुछ रोचक नियम। आशा है आपको पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए हमसे, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। अगर सनातन परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क आपको वाकई में पसंद आए हैं तो इसको शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक इनके बारे में नहीं जान पाए हैं वो भी हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए जीवन उपयोगी सिद्धांतों को जान और उन पर अमल कर सके, जिनकी उपयोगिता आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है।